श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंगलवार 18 नवंबर को है सर्वश्रेष्ठ मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग के दिन हनुमान जी महाराज, जो कि महादेव का ही 11वें रुद्र अवतार रूप है, मंगलवार होने के कारण मासिक शिवरात्रि किसी दुर्लभ संयोग से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं कैसे, किस स्वरूप में आपको ये कार्य करने हैं। हर महीने में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी आती है, उसी दिन महादेव के निमित्त सुंदर और सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं सरल सी पूजा विधि। सर्वश्रेष्ठ उपाय जो जीवन को सार्थक करने के लिए है, तो आप जानेंगे। सबसे पहले मंगलवार का दिन है, तो हो सके तो लाल रंग के कपड़े ही पहने। इसका बहुत ही सुंदर परिणाम देखा जाता है। हनुमान जी महाराज की जय कहते हुए दिन की शुरुआत करें। अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में जाके लाल चंदन, गुरुजी कहते हैं मसूर की दाल, गेहूँ, लाल पुष्प इत्यादि जो लाल रंग की चीजें हैं, शिवलिंग पर चढ़ाने से मंगलवार के दिन अनंत गुना लाभ देखा गया है। तो शिवलिंग पर लाल रंग की वस्तु के साथ घी जल चढ़ाएं। विशेष उपाय नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, एक उपाय है जो कि आपको कर ही लेना है। सबसे पहले आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, साथ के साथ तुलसी का पूजन करना है। अगर अन्य दिनों कोई पूजा पाठ इतना नहीं कर पाते हैं, मासिक शिवरात्रि में सुबह या फिर शाम को जिस समय आपको समय मिले। हालांकि शिवरात्रि पूजा जो होती है आपको मध्य रात्रि अर्थात निश्चित काल में करने का श्रेष्ठ समय होता है। संभव हो तो मध्य रात्रि में ही करें, लेकिन ऐसा ना कर पाए तो सुबह शाम किसी समय आप कर लें। ये कार्य आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप दान करें। एक बेलपत्र लेकर के आशुतोष महादेव की जय कहते हुए, यानी कि आशा लेकर के कोई भी भक्त अगर मंदिर जाता है और उस समय वो सरल से एक साधारण सी बेलपत्र का प्रयोग करता है। एक बेलपत्र के जोड़ पर जहाँ पर तीनों पत्तियां जुड़ी होती हैं, उस स्थान पर आपको शहद लगा लेना है। बीच वाली पर आप शहद लगा लें और दोनों आसपास की पत्तियों पर चंदन लगा लें। अपनी मनोकामना कहते हुए शहद लगी हुई पत्ती को रखना है। हाथ पर रखने के बाद अपनी मनोकामना बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको स्पर्श कराना है इस पत्ती को। कार्तिकेय भगवान के स्थान पर स्पर्श कराएं, गणेश जी के स्थान पर स्पर्श कराएं और माता रानी के हस्त कमल वाले स्थान पर स्पर्श करा करके शिवलिंग पर चढ़ा दें। कहा जाता है मासिक शिवरात्रि वाले दिन इन विशेष जगह पर स्पर्श कराने के बाद विशेष वस्तु लगाकर भगवान का स्मरण करते हुए अगर कोई शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, तो वो जीवन में इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर देता है और अपनी मन की कामना सिद्ध कर लेता है। ये छोटा सा कार्य है, एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में करके जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ 3 दीपक का दान आप जरूर करें। कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, शाम के समय या फिर सुबह में करें। एक तो दीपक आप आंवला वृक्ष की जड़ में करें, एक बेलपत्र के पेड़ में दीप दान करें, साथ के साथ एक शिव मंदिर में दीप दान करें। सुबह समय मिलता है तो सुबह आप कर दें, नहीं तो शाम को तो कर ही दें। साथ ही इस दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की ज्यादा महत्वता है। पंचामृत चढ़ा देते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। वहीं पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं तो इसका अलग ही परिणाम मिलता है। छोटे से गमले में एक छोटा सा शिवलिंग बना ले, उनका विधि विधान से पूजन करें। आप अपने कार्य की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। हनुमान मंदिर में जाकर के चौमुखा दीपक लगाएं। दीपक में 4 बाती रखें। इसमें चाहे घी का प्रयोग करें, चाहे तिल के तेल का प्रयोग करें। लौंग का जोड़ा रख के घर के मंदिर में हो तो घर के मंदिर में आप हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें, या फिर हनुमान मंदिर में करना चाहते हैं तो वहाँ चले जाएं। इसके साथ दीपक प्रज्वलित करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मासिक शिवरात्रि के दिन मंगलवार का पढ़ना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। उस दिन हनुमत उपासना हर स्वरूप में सुख देती है। इस तरीके से ये छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अगर उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।